विनय पत्रिका जी में तो भगवान शंकर के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनको मांगने वाले सदा प्रिय हैं, याचक ही भावे हैं, याचक जिनको बड़े प्रिय लगते हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। तो भोले बाबा का जो करुणामय स्वरूप है, हम लोग गाते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भोले बाबा करुणावतार हैं, करुणा के स्वरूप हैं। बड़ी करुणा महादेव में है, जो भूत प्रेतों को भी अपना गण बना लिए, जो सर्प बिच्छुओं को भी अपना आभूषण बना लिए। आप विचार करो, क्या वो हम पर कृपा नहीं करेंगे? अरे राक्षसों को भी वरदान देने में जो देर नहीं करते, भस्मासुर जैसों को वरदान दे देते हैं। भस्मासुर का वृतांत आप सबने सुना है। शकुनी नाम के दैत्य का पुत्र था ब्रक। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया और कहा कि वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। फिर भगवान शंकर के वाम भाग में बैठी भगवती पार्वती पर दृष्टि गई तो सोचा, इतनी सुंदर नारी है, ये मुझे कैसे मिले? बोले वरदान का प्रयोग भी पता चल जाएगा कि मेरी कितनी शक्ति है और ये भी मुझे मिल जाएगी। भोले बाबा पे हाथ रखने चला, भगवान शंकर भागे, वरदान तो मेरा ही है। अब वरदान मैंने ही दिया है तो जलना तो पड़ेगा। अब भगवान शंकर तो लीला कर रहे हैं, भगवान शंकर का कोई क्या बिगाड़ सकता है भला? भोले बाबा की लीला है। और भगवान बाल कृष्ण के रूप में ठाकुर जी एक ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी आ गए। और ग्वारिया बनकर के आए और कहा, अरे दैत्यराज, अरे शकुनी पुत्र, कहां भागे जा रहे हो? क्या हुआ? अरे बोले जल्दी में रोको मत। नहीं नहीं, सुनो सुनो, बात क्या है? अरे लगता है तुम भी शंकर जी के झांसे में आ गए क्या? इतना सुनते ही वो रुक गया। बोले झांसे में आ गए मतलब? बोले ये हर किसी को हर कुछ वरदान दे देते हैं और फिर भागते हैं, दौड़ाते रहते हैं, ये इनका स्वभाव है। हाँ, वरदान तो मुझे भी दिया है। अच्छा, कहीं वही तो वरदान नहीं दिया कि हाथ रख दोगे तो बस हो जाए? हाँ, वही दिया है। अरे बोले ये तो कितनों को दे चुके, ये तो ऐसे कहते रहते हैं, हर किसी से हर कुछ कह देते हैं, ये तो नशे में रहते हैं, भागते रहते हैं, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पीछे भागने वाला भाग भाग के ही मर जाता है। छोड़ो। अब वो वास्तव में उसकी बुद्धि चकरा गई कि पता नहीं क्या बात है, कैसे पता चलेगा कि सही है वरदान के झूठा है? अरे बोले अच्छा भला माथा तुम्हें भी भगवान ने दिया है, हाथ रख के देख लो। बोले अच्छा, हम जल नहीं जाएंगे, मर नहीं जाएंगे? अरे बोले एकदम थोड़ी जल जाओगे, थोड़ा जैसे ही गरम गरम लगे, थोड़ा सा ऐसा लगे कि कुछ हो रहा है, हटा लेना। अरे थोड़ा सा अनुमानित तो लगाना है। उसने कहा ठीक है। तो जैसे हाथ नीचे किया, कुछ हुआ? बोले नहीं। थोड़ा और नीचे करो, कुछ लगा? बोले नहीं। और नीचे करो, कुछ गरम गरम लग रहा है। अब कोई ऐसे थोड़ी का कि नहीं वो गरम लग जाए। भगवान ने कहा रखी दो, हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। तो जैसे उसने रखा तो रखते ही जो है राख की ढेर बन गया। ऐसी भी कथा है। और ऐसी भी कथा है कि भगवान बालकृष्ण ने कहा कि नृत्य करके दिखाओ, तो नृत्य कर, बोले जैसे जैसे हम नाचे वैसे वैसे नाचना। ऐसी भी कथा है। तो वो जैसे जैसे नाचते गए और भगवान ने ऐसे हाथ रख के नाचना शुरू किया, वो भी ऐसे हाथ रखा और हाथ रखते ही काम तमाम। बोले बाबा हाँपते हाँपते आए, आपने बचा लिया। अरे बोले बाबा जरा सोच विचार के वरदान दिया करो, आप तो कुछ भी दे देते हैं। बोले बाबा बोले यही तो मेरी समस्या है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता है। जब कोई मांगने वाला आ जाता है तो मैं दे देता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। तो आज हम लोग और आगे के चरित्रों को सुनेंगे, जहाँ तक भगवान महादेव कृपा करेंगे। आज विश्राम दिवस की बेला में शिव चरित्रों को सुनेंगे। कश्यप ऋषि की एक पत्नी है दनु। कश्यप जी की अनेक पत्नियां हैं, उनमें एक का नाम है दनु। तो दनु नाम की पत्नी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया दंभासुर। ये दंभासुर जो है शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र लिया और कृष्ण मंत्र लेकर के पुष्कर में जाकर के तपस्या करने लगा। 1 लाख वर्षों तक इसने बड़ा भारी तप किया। तपश्चकारम परमम पुष्करे लक्षवर्षकम कृष्ण मंत्र जपापैवो दृढ़ं बद्ध्वासनं चिरम्।
यह दृढ़ संकल्पित होकर के 1 लाख वर्षों तक जो है कृष्ण मंत्र का जप करता रहा, तो इसके सामने भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए और कहा कि वरदान मांगो। तो दम्भ ने हाथ जोड़ के पहले इनकी स्तुति करी। देवो देवो नमस्ते पुंडरीक विलोचने रमानाथ त्रिलोकेश कृपां ममोपरि देवो देवो नमस्ते। हे देवादिदेव, हे देवों के देव श्रीमन नारायण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। दंबासुर ने कहा कि मुझे एक ऐसा परम पराक्रमी पुत्र हो जाए जो देवताओं के मनुष्यों के द्वारा जीता ना जा सके, अजय हो, ऐसा मुझे परम पराक्रमी पुत्र प्रदान करिए। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हें ऐसा ही पुत्र होगा, जाओ। अब भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न थे और भगवान की तो मजबूरी है कि कोई तपस्या करे तो वरदान देना पड़ता है। हम लोग भी भजन पूजन करें तो भगवान को कुछ देना ही पड़ता है, पर हम लोग भगवान को केवल इसलिए ही पूजे कि कुछ मिल जाए तो नाता वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान की पूजा केवल इसलिए ना करें कि भगवान से कुछ मिल जाए, बल्कि भगवान की पूजा इसलिए करें कि भगवान हमारे हैं, भगवान ही हमें मिल जाए। तो पंकज जी, एक सेठ जी का दृष्टांत हमारे पूज्य भक्तिमाल जी ने भक्तमाल जी में टीका करते समय लिखा है। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, पर धीरे धीरे व्यापार कुछ गड़बड़ाया और संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई, कुछ व्यापार में घाटा लग गया, तो स्थिति घर की बहुत खराब हो गई। अब जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे ठाकुर जी कृपा करो, ठाकुर जी की खूब सेवा करें, तुलसी से अर्चन करें, प्रभु धन आ जाएगा, मैं खूब साधु सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सदा व्रत चलाऊंगा। खूब भगवान से प्रार्थना करें। भगवान दयालु हैं, भगवान ने कृपा कर दी। धीरे धीरे उनका समय अनुकूल हुआ और घर में संपत्ति आना शुरू हो गया, खूब वैभव बढ़ने लगा। और जैसे जैसे वैभव बढ़ने लगा वैसे वैसे पूजा छूटने लगी, पूजा एकदम कम हो गई। और जब बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो भगवान को उठा करके एक अलमारी में रख दिया। बोले अब जगह कम पड़ती है, ये कमरा जो है सामान रखने के काम आएगा, गोडाउन बनाने के काम आएगा। अब भगवान को कितनी जगह चाहिए, फालतू एक कमरा घेरे हैं तो एक कमरे अलमारी में बिठा दिया। पूजा वूजा सब बंद हो गई। और वो जो वादे उसने किए थे कि सदा व्रत चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो कुछ नहीं। भगवान को लगा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ निकला। तो भगवान एक साधु का भेष बनाकर आए और साधु भेष में आकर के कहा, सेठ जी कुछ सहायता करो। सेठ जी ने देखा भी नहीं, पूरे दिन ठाकुर जी जो है साधु का भेष बनाकर द्वार पर बैठे रहे, वो अपने दुकानदारी में व्यस्त रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उल्टे अपने नौकरों से कहा कि किसी तरह इनको हटाओ यहां से। भगवान ने सोचा कि ये ऐसे मानने वाला नहीं, कुछ लीला करनी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने क्या लीला करी, नामदेव जी, एक दिन वो सेठ जी थोड़ा कहीं बाहर चले गए, तब तक भगवान जो है वो सेठ जी बनकर आ गए। भगवान सेठ जी बन के आ गए और सेठ जी बन के आके अपने बेटों से, अपने जो सेठ जी के बेटे थे, नौकर थे, उनसे कहा कि आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई बहरूपिया आए तो घुसने मत देना और ज्यादा कुछ करे तो मारपीट करके निकाल देना बाहर। अब वो तो भगवान रूप बना के आए थे, तो बच्चों ने, नौकरों ने, सबने यही समझा कि सेठ जी आज्ञा दे रहे हैं। और जैसे असली वाले सेठ जी आए तो नौकरों ने कहा भागो यहां से। उसने कहा ये क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा पिटाई हो गई, भागो। अब बच्चे सुने ना, पत्नी सुने ना, वो कोई सुने, क्योंकि वो तो सब भगवान पहले ही आके बिगड़ा चुके थे। सेठ जी की मरम्मत और हो गई। सेठ जी निकले बेचारे, अब एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे, क्या करूं, कहां जाऊं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा है, क्या करूं। पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे थे तो भगवान फिर साधु बन के आ गए।
कहा सेठ जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी स्वीकार कर लो जो बातें तुमने कही थी, तो जैसा कहते ऐसा सब तुम्हें मिल जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। चरणों में गिर गए सेठ जी, बोले अब आगे गड़बड़ नहीं होगी, अभी गलती भई सो भाई, अब नहीं होगी। फिर उनका जीवन बदल गया। ये रात में ही हम पढ़ रहे थे, भक्तमाली जी ने वह दृष्टांत लिखा है। तो हमारे पास जब संपत्ति आती है तो हम धीरे धीरे भगवान को भूलने लगते हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारे ही पुण्यों का फल है, या हमारे पुरुषार्थ का फल है, हमारे परिश्रम का फल है। पर ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ये सब ठाकुर जी का दिया हुआ है भैया, उन्हीं ने दिया है। ज्यादा नहीं तो एक साधु को प्रतिदिन भोजन जमाओ, ज्यादा नहीं तो एक अतिथि को भोजन जमाओ। जो अकेले खाता है वह चोरी करता है। भगवान का दिया हुआ है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। भगवान के परम प्यारे संत हैं, संतों की सेवा में लगना चाहिए। जो साधु सेवा नहीं करता, जो गो सेवा नहीं करता, जो ठाकुर जी की सेवा नहीं करता, भगवान के प्यारे भक्तों की सेवा नहीं करता, भगवान उससे रूठ जाते हैं, सब छीन लेते हैं। इसलिए यथा सामर्थ्य कुछ ना कुछ सेवा ठाकुर जी की करना चाहिए। तो भक्तमाल जी में तो हम लोग परसों से भक्तमाल की कथा सुनेंगे। और भक्तमाल जी में प्रधान रूप से यही सब है पंकज जी। प्रधान रूप से क्या है? संतों का महात्मा, संतों की सेवा की महिमा, संतों के प्रति प्रेम कैसे जगे। भक्तमाल का मतलब है संतों में प्रेम कैसे जगे, क्योंकि दुनिया के जगत के इष्ट भगवान हैं, पर भगवान के इष्ट संत हैं। संतों में ही भगवान भक्ति करते, संतों की भक्ति भगवान करते हैं। तो दंभासुर के यहां पुत्र हुआ, जो वरदान मांगा था कि मुझे परम पराक्रमी पुत्र हो। तो वो पुत्र कौन हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण का एक पार्षद है जिनका नाम है सुदामा। सुदामा गोप को राधा जी का श्राप लगा था कि तुम्हें राक्षस होना पड़ेगा। तो वही श्राप को स्वीकार करके भगवान के जो गोप हैं वह राक्षस बन करके इस दंभासुर के पुत्र बन करके आए। तो श्राप क्यों लगा था? ऋषियों ने पूछा। बोले कथा ऐसी है, आप सबने कथा सुनी होगी। कथा है कि एक बार श्री कृष्ण ने सुदामा नाम के अपने सेवक से कहा कि अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना। बोले ठीक है महाराज। अब वो श्री राधा जी आई। अब राधा जी जैसे ही द्वार पर आई तो सुदामा गोप ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले आज्ञा है कि कोई अंदर नहीं आएगा। अरे बोले सबके लिए आज्ञा हो सकती है, हमारे लिए थोड़ी ये आज्ञा, हम तो माल के हमारे लिए क्या रोक टोक। बोले नहीं नहीं आज्ञा है कि कोई भी नहीं आ सकता। तो फिर हम तो कोई भी माने आपको भी नहीं जाने देंगे। अब श्री जी को मिलने की बड़ी जल्दी थी, तो दोनों के बीच में वहां थोड़ा कहासुनी हो गई। तो राधा जी को थोड़ा रोष आ गया और उन्होंने कहा कि जो भगवान के मिलन में बाधा उत्पन्न करे वो भगवान के स्थान में रहने के योग्य नहीं है, जाओ तुम असुर हो जाओ। उसको भी रोष आ गया कि तुमने व्यर्थ में मुझे श्राप दे दिया, मेरा तो कोई दोष नहीं था, मैं तो आज्ञा पालन कर रहा था। जिन भगवान से मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी है, मैं भी श्राप देता हूं, तुम्हें उनसे 100 वर्षों तक दूर रहना पड़ेगा। एक दूसरे का श्राप हो गया। तो उसी श्राप को सत्य करने के लिए राधा जी का श्री कृष्ण से 100 वर्षों का वियोग हुआ है लीला में। यद्यपि राधा और कृष्ण एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। राधा और कृष्ण कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। जैसे शब्द और उसका अर्थ अलग नहीं हो सकता, जैसे पानी और उसकी लहर कभी अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण जो है वो क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो दो है ही नहीं, एक ही है। श्री कृष्ण की आत्मा ही तो श्री राधा है, अलग कैसे हो जाएंगे? पर उस श्राप को सही करने के लिए ये लीला करी है
कि जब भूमंडल पर लीला हो रही थी ठाकुर जी की तो भगवान मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए और 100 वर्षों तक किशोरी जी से वियोग रहा। अब जो लोगों ने ठीक से कथाएं पढ़ी सुनी नहीं है, साधु सेवा नहीं करी है, वो क्या समझते हैं राधा जी श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। अब वो विवाह हो नहीं पाया, कृष्ण छोड़कर चले गए, ब्याह किसी और से कर लिया और वो उनका प्रेम अधूरा रह गया। ऐसा वह तुच्छ बुद्धि के लोग जिन्होंने साधु सेवा नहीं करी, कभी ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, वो लोग मान लेते हैं अरे राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं रह गया, राधा और कृष्ण का प्रेम ही परिपूर्ण है जगत में, वही तो परिपूर्ण है, अधूरा कैसे रह जाएगा? वो कभी अलग है ही नहीं। और नित्य पत्नी श्री कृष्ण की कौन है? नित्य पत्नी तो श्री राधा जी ही है। भले ही श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां नहीं लाखों लाख हो जाएं, नामदेव जी श्री कृष्ण के चाहे जितने ब्याह हो जाएं, चाहे जितनी पत्नियां हो जाएं, पर श्री कृष्ण की मुख्य जो पत्नी है वो कौन है? हा? कौन है? राधा जी। इसीलिए राधा कृष्ण के मंदिर बनते हैं, रुक्मणी कृष्ण के, सत्यभामा कृष्ण के नहीं बनते। किसके बनते हैं? राधा कृष्ण के। क्योंकि श्री कृष्ण की मूल शक्ति तो श्री राधा जी हैं। अब उन मूल शक्ति के ही अनेक स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं से रुक्मणी प्रकट हो जाती है, उन्हीं से सत्यभामा प्रकट हो जाती है, उन्हीं से जाम्बवती प्रकट हो जाती है, उन्हीं से 16,108 रानियां प्रकट हो जाती हैं। तो ये सब क्या है? बोले श्री जी के अंग से ही प्रकट होने वाली हैं। असंख्य गोपियां क्या है? बोले असंख्य गोपियां श्री जी के शरीर से, श्री अंग से प्रकट होने वाली हैं। तो श्री जी तो श्री ठाकुर जी के साथ में नित्य गौलोक में सदा विहार करती हैं, नित्य लोक में श्यामा श्याम सदा विचरण करते रहते हैं। आदि ना अंत विलास करत दो प्रिया प्रियतम में वही ना चुनहारी। खूब प्रेम से लीला होती रहती है। पर उस सुदामा गोप की वाणी को सफल करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी ने लीला करी और 100 वर्षों का वियोग यहां हुआ है। वह भी प्रकट लीला का वियोग है, वास्तविक लीला में कोई वियोग नहीं है क्षण मात्र का भी। श्यामा श्याम तो सदा निरंतर साथ हैं, एक दूसरे की गलवैयां डाले रहते हैं, क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकते, क्षणार्ध के लिए भी अलग नहीं हो सकते। तो सुदामा गोप को श्राप लगा था, वह दंबासुर के यहां पुत्र बनकर के आए और नाम रखा गया शंखचूड़। शंखचूड़ नाम का वह दंबासुर का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पुष्कर में जाकर के उसने तपस्या करी। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए तपस्या करी और बड़ी भारी कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो इसने वरदान मांगा कि मुझे देवता ना जीत सकें, मैं देवताओं के द्वारा अजय रहूं, मुझे एक ऐसा कवच दे दीजिए जिसका कोई भेदन ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने इसको कृष्ण कवच प्रदान किया, कवच दे दिया एक। वो कवच इतना अद्भुत था कि उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र वेद नहीं सकता था। उस शस्त्र को लेकर के, कवच को लेकर के खूब प्रसन्न हुआ और कहा कि क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने एक आज्ञा और दी यहां पर कि जाओ धर्मध्वज की कन्या जिनका नाम तुलसी है, वह बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रही है, जाकर के उनसे विवाह कर लो। शंखचूड़ ने जो आज्ञा कहा करके आए, वहां से विदा ली, अपने राजधानी में आया और बाद में धर्मध्वज की पत्नी, धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जी के साथ में इसका विवाह हुआ। अब देखो ये तुलसी अलग हैं और कल हम जिनकी चर्चा सुन रहे थे वो अलग हैं। वो वृंदा नाम की देवी शरीर त्यागने के बाद उनकी भस्मी से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, ऐसी कथा कल सुन रहे थे ना। तो वो तुलसी महारानी जिनकी हम सेवा अर्चना पूजा करते हैं, ये तुलसी क्या है? बोले वृंदा तुलसी बनी। और ये तुलसी जिनका नाम है, ये देवी तुलसी जो थी, ये आगे चल के गंडकी नाम की नदी बनी। ये तुलसी जी नहीं है, वृंदा तुलसी बनी है। ये अलग है, इनका नाम है तुलसी। शंखचूड़ के साथ विवाह हो गया।
अब देखिए पंकज जी, ऐसा क्यों हुआ कि जो धर्मध्वज की पुत्री थी, परम पुनीता थी, उसका विवाह एक असुर के साथ क्यों हुआ? तो उसका समाधान किया गया है महर्षियों के द्वारा। बोले शंखचूड़ ने तो तपस्या करी थी तुलसी को प्राप्त करने के लिए, और तुलसी ने तपस्या करी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो पहले शंखचूड़ की तपस्या पूर्ण हुई, उसको तुलसी प्राप्त हुई, और बाद में उस तुलसी को भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा है। शंखचूड़ जो है वो परम पराक्रमी है, कवच धारण किए हुए है, और परम पतिव्रता उसकी नारी है तुलसी। इतना बलवान है कि उसने सब पर जो है आक्रमण किया और सबको पराजित कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया, लोकपाल दिक्पालों को पराजित कर दिया, और सबके अधिकार छीन लिए। सब देवता पराजित हो गए। कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, यम, वायु आदि के अधिकार उसने छीन लिए, और सबका खुद ही मालिक बन बैठा। सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण के पास चलो, तो भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान नारायण के सहित सभी देवता भगवान शंकर जी के शरण में गए, और वहीं जाकर के श्री कृष्ण ने, श्री राधा जी ने अपनी श्राप वाली बात सुनाई। कहा श्री कृष्ण ने कि ये मेरा ही पार्षद है, श्राप के कारण दैत्य बन गया है, हे भोले बाबा आप कृपा करके इसको इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। तस्मिन्नेवतारे कृष्ण हो राधया पार्षदै सह सद्गोपै रामयो संभो अनुकूल प्यूतुम प्रभुम। हे भगवान अब आप इसको श्राप से मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण ने भी अपने पार्षद को मुक्त करने का आग्रह किया। भोले बाबा ने कहा कि तुम लोग कैलाशवासी भगवान शंकर के शरण में जाओ, वही जो है मेरा ही स्वरूप है, वह दिव्य भगवान शंकर ही कुछ लीला करेंगे। तो पहले रुद्र भगवान के पास गए थे, रुद्र भगवान ने कैलाश पर भेज दिया। कैलासवासिनम रुद्रम मदरूपम पूर्णमुत्तमम देव कार्यार्थम अद्भुतम पृथगाधिकृत धारिणम। देवता कैलाश पर गए और कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर जाकर प्रार्थना करी, हे महादेव कृपा करो कृपा करो। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो ब्रह्मांडना गंभीरना मृदंगना धबके उर्व वंदना नित्य हो प्रजा
कृष्ण माला गंधर्वा नटराज राज माला कंठमा नटराज राज नमो चंद्रिका अपराजिता तव शक्तिमान स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता संहिता नटराज राज नमो चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नटराज राजा की जय हो। बड़ी सुंदर देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति करी। महादेव रक्षा करिए, महादेव रक्षा करिए। तब भगवान भूत भावन दैवादिदेव महादेव ने सब देवताओं को सांत्वना दी और कहा कि अपने अपने लोक को चले जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्चित ही मैं इस दुष्ट दैत्य से तुम्हारा अधिकार तुम्हें दिलाऊंगा। शिव जी ने अपने पुष्पदंत नाम के एक सेवक से संदेश भेजा कि जाकर के शंखचूड़ को कहो कि या तो देवताओं के अधिकार लौटा दे अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। शंखचूड़ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भोले बाबा ने पुष्पदंत के द्वारा संदेश भेजा था, भोले बाबा ने समझाया लेकिन नहीं माना। शंखचूड़ ने कहा कि कल ही सेना लेकर हम शिव जी के ऊपर आक्रमण करेंगे। बोले ठीक है, करो आक्रमण। तो उधर भगवान शंकर की सेना सजने लगी, इधर शंखचूड़ की सेना सजने लगी। और कितनी सेना सजी गई! भैरव, काली, क्षेत्रपाल आदि भगवान शंकर की विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। बड़ी भारी सेना भगवान महादेव ने तैयार करी। भगवान भोलेनाथ सेना लेकर के युद्ध करने के लिए पूरी मस्ती में चले। भोले बाबा का डमरू बज रहा है, भोले बाबा के नगाड़े बज रहे हैं और युद्ध की घोषणा हो गई है। बड़ा भारी युद्ध की तैयारी भगवान भोलेनाथ ने करी है। ये तो भोले बाबा की लीला है। भोले बाबा चाहते तो दृष्टि मात्र से उसको भस्म कर देते, पर भोले बाबा कुछ लीला का खेल करना चाहते हैं। तो खेल करना चाहते हैं तो भगवान शंकर जो है युद्ध मैदान में पहुंचे। उधर शंखचूड़ आया। शंखचूड़ तरह तरह की माया दिखाने लगा। भगवान शंकर ने उसकी सब माया काट दी और जबरदस्त युद्ध चलता रहा। फिर जो है भोले बाबा को थोड़ा रोष आ गया पंकज जी, और रोष आया, ऐसा लग रहा रात में सोए ना हो। ट्रेन 6 घंटे लेट थी। एक तो जिस ट्रेन में पंकज जी बैठते हैं वो 6 घंटे लेट हो जाती है, ये बड़ी समस्या है। तो भोले बाबा ने कहा इससे बढ़िया चेतन के ऊपर बैठो, मुझसे कुर्सी पे जरा जी।
भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया शंखचूड़ को मारने के लिए, और जैसे ही त्रिशूल उठाया, भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया, आकाश में बिजलियां चमकने लगी, लगता था कि प्रलय ना आ जाए। भगवान शंकर ने क्रोध किया है, भोले बाबा के उस क्रोध को देख करके, त्रिशूल को देख करके आकाशवाणी हुई, महादेव 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 सर्वदा तुम समर्थो ही क्षणाद ब्रह्मांड नाशनय। आप तो इतने समर्थ हैं कि एक क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, लेकिन इस दुष्ट दैत्य को अभी आप मारिए मत। क्यों? बोले इसको वरदान है, यदि आपने मार दिया तो ब्रह्मा जी की वाणी झूठी पड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने इसको कवच दिया है, उसकी आप वचन की रक्षा करिए। फिर दूसरा कवच एक और इसके पास था, वो था सती नारी के सतीत्व का कवच। एक कवच तो था ब्रह्मा जी का दिया हुआ कृष्ण कवच, और दूसरा सती नारी का कवच। एक सती नारी के पति को यमराज तो क्या भगवान शंकर भी नहीं मार पाते हैं, इतना सती नारी के सतीत्व में बल होता है। ये पृथ्वी जो है 7 स्तंभों पर टिकी हुई है, उन 7 स्तंभों में एक है सती नारियां, जैसे गौ माता है, दानशील पुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे 7 स्तंभ। तो उनमें एक प्रमुख स्तंभ है सती नारियों के सतीत्व पर ये भूमि टिकी हुई है। तो कहा कि इसकी स्त्री परम पतिव्रता है, आप इसको नहीं मारिए। तब भोले बाबा ने अपना त्रिशूल नीचा कर लिया। अब कैसे क्या हो, तो भगवान विष्णु से कहा कि इसका कवच लेकर आओ। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का वेश बनाकर गए युद्ध मैदान में, और युद्ध करते हुए शंखचूड़ से कहा भिक्षाम देहि, और जैसे ही कहा भिक्षाम देहि, तो इसने कहा क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? बोले आप अपना कवच दे दो। तुरंत इसने अपना कवच उतार करके झोली में डाल दिया। अब आप देखो, असुर था, पर असुर होते हुए भी कितनी गजब की निष्ठा ब्राह्मण चरणों में। युद्ध के समय कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, पर उस युद्ध मैदान में भी किसी ने कवच मांगा तो उसने तुरंत उतार करके अपना कवच और डाल दिया। इंद्र ने भी अपना कवच इंद्र को दान कर दिया। ऐसी कितनी कथाएं हैं। पर आज तो भैया वो राक्षसों से हम लोग ज्यादा गिर गए। वो राक्षस हमसे बढ़िया थे, जो सिद्धांतवादी तो थे, हम लोग तो और ज्यादा। 1 मिनट पहले क्या बोला था, अगले मिनट तो बदल जाते हैं, ऐसा थोड़ी कहा था। अब तो फोन में भी रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ती है क्या कहा था, नहीं तो व्यक्ति हर मिनट में बात बदलता है, बोले ऐसा नहीं ऐसा कहा था, उसका अर्थ ऐसा नहीं था, हम तो ऐसा कहना चाह रहे थे। लो अब क्या करोगे। लेकिन धन्य है, असुर होते हुए उन्हें कितनी ब्राह्मण भक्ति थी कि उन्होंने अपना युद्ध मैदान में कवच दान कर दिया। अच्छा, कवच दान कर दिया ब्राह्मण को, तो उसकी ब्राह्मण भक्ति को देख के भगवान विष्णु इतने राजी हुए कि बाद में इसी शंखचूड़ की अस्थियों से वज्र बना है। अब वो बना है शंखचूड़ की अस्थियों से शंख बना है। तो श्री नारायण भगवान को शंख बड़ा प्रिय है, हर समय शंख हाथ में रखते हैं कि नहीं भगवान विष्णु। लक्ष्मी जी को भी शंख प्रिय है। क्यों है? बोले वो एक ब्राह्मण भक्त था शंखचूड़, और शंखचूड़ की हड्डियों से बना, तो भगवान को तो ब्राह्मण प्रिय हैं। भगवान कहते हैं ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम। उसकी ब्राह्मण भक्ति को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और वहां से वरदान देकर के कहा, मन ही मन कहा कि तुम्हारा कल्याण हो हे दैत्यराज, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कह के भगवान चले गए। शंखचूड़ का रूप बनाया और उसकी पत्नी के पास पहुंच गए। अब तुलसी के पास पहुंचे तो उसे लगा कि मेरे पतिदेव आ गए। बोले युद्ध पूरा हो गया? बोले हाँ देवी हो गया, हम तो विजय होके आ गए। वो बड़ी प्रसन्न हो गई, पति को प्रणाम किया। पति नहीं थे, वो तो भगवान थे, भगवान विष्णु ही पति के रूप में आए थे। और उसने जैसे ही आलिंगन किया तो स्पर्श मात्र से वो जान गई ये मेरे पति नहीं है, ये कोई और है। तुरंत दूर हट गई और कहा, कौन हो तुम? जल्दी अपने असली रूप में आओ, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी, जला के भस्म कर दूंगी। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वो क्रोध में लाल हो रही थी, और क्रोध में उसने कहा कि आप तो दयानिधि कहे जाते हैं, पर वो लोग छले गए हैं जो आपको दयानिधि कहते हैं। पाषाण सदृशत्वं च दयाहीनो यथा खला, तस्माद् पाषाण रूपस्त्वं मच्छापेन भवाधुना।
तुम्हारा हृदय पत्थर की तरह कठोर है, जो तुमने एक सती नारी के सतत्व की रक्षा करने की बजाय उसका सतत्व भंग कर दिया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर ही हो जाओ। अब यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने ऐसा छल क्यों किया? ये तो छल है, धोखा किया। इसका कारण यह है किशनलाल जी कि उस तुलसी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बद्रिकाश्रम में तपस्या करी थी, तो उसकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए भगवान गए थे। दूसरी बात यह है कि वो पति के रूप में परमेश्वर को ही देखती थी। परमेश्वर को किस रूप में देखती थी? पति रूप में। मेरे पति ही परमेश्वर हैं, तो परमेश्वर जो है वो पति बनकर पहुंच गए, दूसरा कारण। और तीसरा कारण यह है कि यदि इसके सतत्व को भंग नहीं किया तो इसका पति मरेगा नहीं, और इसका पति मरेगा नहीं तो वो संसार की तमाम स्त्रियों का सील भंग कर देगा। तो संसार की तमाम स्त्रियों के सील और सदाचार की रक्षा करने के लिए भगवान ने ये लीला करी। तो भगवान तो भक्तों के हितकारी हैं। भगवान को श्राप लग गया कि पत्थर हो जाओ। भगवान ने वो श्राप को शिरोधार्य कर लिया, और उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। तुलसी को समझाया, देवी तुम दुखी मत हो, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, ये नारायण मेरी आज्ञा से आए हैं। तुम विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए विष्णु तुम्हें इस रूप में प्राप्त हुए हैं। अब तुम्हें लक्ष्मी की समानता प्राप्त होगी, और तुम जो है भारत में एक रूप से पवित्र नदी के रूप में बहोगी। तो वही तुलसी जो है भगवान शंकर की आज्ञा से उस समय पवित्र नदी गंडकी बन गई। तवेयम तनु स्पर्ष्टा नदी रूपा भवेद्यः भारत पुण्य रूपा सा गंडकी च विस्तृता। वह तुलसी कौन बन गई? गंडकी नदी। और वह भगवान विष्णु पत्थर बनने का श्राप मिला था, तो क्या बन गए? शालिग्राम। और शालिग्राम पूरी दुनिया में कहां से मिलते हैं? गंडकी नदी से। शालिग्राम जो असली शालिग्राम है वो गंडकी नदी में ही निकलते हैं। ऐसा कहा जाता है गंडकी नदी में लोग तुलसी लेके जाते हैं और तुलसी पत्र अर्पित करते हैं वहां चक्र में, तो वहां चक्र से जो है शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं, शालिग्राम से ऊपर आ जाते हैं। आज भी ऐसा चमत्कार वहां है। तो शालिग्राम भगवान जो है उनको तुलसी बड़ी प्रिय है। कौन सी तुलसी? तुलसी जो वृंदा महारानी तुलसी बनी। शालिग्राम भगवान जिनके घरों में है उनका घर तीर्थ रूप हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, जिस घर में शालिग्राम शिला विराजमान है वो तीर्थ ही बन जाता है, क्योंकि जहां भगवान शालिग्राम की शिला रहती है वहां साक्षात भगवान श्री हरि अपने पार्षदों के साथ निवास करते रहते हैं। देखो, नर्मदेश्वर शिवलिंग और गंडकी के शालिग्राम, इनमें ना आवाहन करने की आवश्यकता है, ना प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है, और ना इनके विसर्जन की विधि है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान ही है। नर्मदेश्वर शिवलिंग में भी आवाहन विसर्जन नहीं होता, वो भी शंकर जी है। और उसी प्रकार शालिग्राम भगवान में आवाहन नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं प्रतिष्ठित है। शालिग्राम जी की शिला चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबका समान महत्व है।